सोचिए, अगर दुनिया की सारी जियोपॉलिटिक्स असल में एक बहुत बड़ा गैंग वॉर हो तो सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन हमारी आज की स्रोत सामग्री दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को बिल्कुल इसी नजरिए से देखती है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प थ्योरी की परतें खोलते हैं। और ये रहा वो पहला दावा जो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। इसके मुताबिक दुनिया में जो भी उथल-पुथल है उसकी वजह कोई जटिल राजनीति नहीं, बल्कि सिर्फ दो ताकतें हैं, चीन और अमेरिका, जो एक अंडरवर्ल्ड की तरह एक दूसरे से भिड़ रही हैं। तो अंडरवर्ल्ड थीसिस, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स वाकई एक गैंग वॉर है? अब देखिए, यहाँ से मामला बहुत मजेदार हो जाता है। हमारा सोर्स अमेरिका को एक पुराने जमे जमाए डॉन की तरह देखता है, जो अपनी ताकत खुलेआम दिखाता है, धमाकेदार एक्शन करता है। वहीं दूसरी तरफ है चीन, एक नया माफिया जो चुपचाप अपना इलाका बढ़ा रहा है, एक साइलेंट किलर की तरह। तो चलिए इन बॉस से मिलते हैं, देखते हैं ये पुराना डॉन और नया माफिया काम कैसे करते हैं। स्रोत के मुताबिक अमेरिका एक क्लासिक डॉन की तरह ऑपरेट करता है। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो धमाकेदार एक्शन करता है, जैसे रूस को यूक्रेन युद्ध में उलझाकर अपने एक दुश्मन को कमजोर कर दिया, और ऐसे दोस्त ढूंढता है जो सिर्फ उसके फायदे की बात करें। और दूसरी तरफ है चीन, जो एक साइलेंट किलर की तरह है। वो सीधे सीधे लड़ाई से बचता है। इसके बजाय वो छोटे छोटे देशों में पोर्ट्स और सड़कों जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर चुपचाप अपना असर बढ़ाता है। पाकिस्तान और कई पड़ोसी देश इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब आते हैं इलाके की लड़ाई पर। ये वैश्विक युद्ध के मैदान आखिर हैं कहाँ? तो साफ साफ कहता है कि ईरान और वेनेजुएला जैसे देश सीधे तौर पर बैटल ग्राउंड हैं। यहाँ अमेरिका का मकसद चीन के आर्थिक फायदों को चोट पहुंचाना है और ये पक्का करना है कि डॉन का दबदबा हर हाल में बना रहे। और यहाँ दाव कितने ऊंचे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सोर्स का तो ये तक दावा है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है और वहाँ की नई सरकार को अमेरिकी एजेंसियां कंट्रोल कर रही हैं। ये सीधे सीधे दखल देने का एक बहुत बड़ा इल्जाम है। गुटनिरपेक्ष शक्ति, इस पूरे गैंग वॉर में भारत कहाँ खड़ा है? हमारा सोर्स भारत की स्ट्रैटेजी को कहता है तटस्थ नीति। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा। वो ना तो डॉन के गैंग में है और ना ही माफिया के। वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के फायदे पर ध्यान दे रहा है, फिर चाहे कोई कितना भी दबाव क्यों न डाले। और यही न्यूट्रलिटी भारत को एक बहुत मुश्किल प्लेयर बना देती है। सोर्स के हिसाब से 2014 से भारत चीन के लिए आंख की किरकिरी बना हुआ है, लेकिन साथ ही वो अमेरिका के ग्रुप में शामिल होने से भी साफ मना कर रहा है, जिससे दोनों ही सुपर पावर परेशान हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ दो बॉस नहीं है, और भी किरदार हैं। अब एंट्री होती है एक और ड्रामेटिक किरदार की, नॉर्थ कोरिया। सोर्स उसे चीन का वफादार शार्प शूटर कहता है, एक ऐसा हथियार जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो उसे और भी खतरनाक बनाता है। और ये शार्प शूटर सिर्फ खामोश नहीं बैठा है। सोर्स के मुताबिक किम जोंग उन ने वेनेजुएला के मामले पर अमेरिका को सीधी धमकी दी थी। इससे ये साफ हो गया कि वो अपने बॉस के लिए माहौल गरमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। ये सोर्स इस ग्लोबल गैंग वॉर को सीधा सीधा भारत की घरेलू राजनीति से जोड़ता है। सोर्स का ये दावा है कि भारत में एक तथाकथित 99 ग्रुप है, जो एक बड़े संकट का इंतजार कर रहा है ताकि उनका नेता प्रधानमंत्री बन सके, और इसके लिए वो वेनेजुएला की तरह अमेरिकी दखल की उम्मीद कर रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत ही सनसनीखेज दावा है। अंतिम टकराव, तो इस लड़ाई का भविष्य क्या है? आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। ये ग्लोबल गैंग वॉर चल रहा है, कोई नहीं जानता कि अगला दांव कौन चलेगा। इस डॉन और माफिया के बीच की लड़ाई में एक भी गलत कदम पूरी दुनिया का बैलेंस बिगाड़ सकता है। अब सवाल बस एक ही है, अगली चाल किसकी होगी?